सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशा टेक्निक। अभी जो दशा टेक्निक है बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक है, बहुत इजी मेथड है। आप आज इस मेथड को सीखिए एंड आई वांट कि आप अपने खुद के चार्ट पे लगा के देखिए कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे राहु की महादशा चल रही है, हमारी गुरु की महादशा चल रही है, वो हमें किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे। तो आई वांट कि आप आज ये चीज़ इस वीडियो से लेके जाइए और आप खुद के चार्ट पे भी लगाइए और अपने आसपास आपके जो भी क्लोज वंस हैं जिनको इस तरीके के डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प करिए। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो से। ये जो टेक्निक है दशा टेक्निक, बेसिकली वो नक्षत्र पे बेस्ड है। ठीक है, हमारे एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र है। ठीक है, और इन सब के अलग अलग लॉर्ड्स हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है और राहु उसके सप्तम स्थान में बैठा है, ठीक है, किसी भी पर्सन की राहु की महादशा चल रही है और वो राहु उसके सप्तम स्थान में बैठा है और यही राहु किसके नक्षत्र में है? पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र में है। किसके नक्षत्र में है? पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र में है। अब ये जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड कौन होता है? उसका लॉर्ड होता है वीनस। अब नक्षत्र में भी 4 पदा होती है, ठीक है, बट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये जो नक्षत्र है वो जिस पदा में है उसका लॉर्ड कौन है? वीनस है, और वीनस किसी के 10th हाउस में बैठा है। ठीक है, अब हम इसको डीकोड कैसे करेंगे, हम इसको रीड कैसे करेंगे? बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आपको राहु की महादशा में ये नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है, बट हम आज डिटेल में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका राहु पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र में बैठा है और इस नक्षत्र का स्वामी अगर 10वें स्थान में जाके बैठा है तो राहु आपको 10th हाउस के भी रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब राहु यहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स तो देगा ही, बट आपको करियर में सडन राइज भी दे सकता है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक है, अच्छे ग्रहों से संबंधित है, तो फिर आपको आपके प्रोफेशन में भी राइज देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम नक्षत्र का यूज करके हम दशा को डिकोड कर सकते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। किसी का सूर्य पंचम स्थान में बैठा है, ठीक है, सूर्य पंचम स्थान में बैठा है। अभी जो सूर्य है वो किस नक्षत्र में है? फॉर एग्जाम्पल चित्रा नक्षत्र में है। ठीक है, चित्रा नक्षत्र है। अभी जो चित्रा नक्षत्र है इसका लॉर्ड कौन बनता है? वो बनता है मंगल। ठीक है, और मंगल अगर यहाँ पे पहले स्थान में जाके बैठ जाए, ठीक है, तो अब इस इंसान की सूर्य की दशा किस तरह से निकलेगी? सूर्य की दशा पंचम स्थान से संबंधित तो होगी ही, मतलब हो सकता है सूर्य की दशा में ये किसी रिलेशनशिप में आए, ठीक है, या फिर इनको चाइल्ड बर्थ हो, या फिर ये ऐसा कुछ क्रिएटिव स्किल सीख रहे हो, या फिर इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इनका कुछ हुआ हो। तो इनको सूर्य के रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, बट सूर्य के रिजल्ट्स किस पे बेस्ड होंगे? चित्रा नक्षत्र पे बेस्ड होंगे। मतलब, और मंगल किस पे और किस घर में बैठा है? 1st हाउस में बैठा है। तो मतलब सूर्य की दशा में इनको प्रथम स्थान के रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम दशा को डिकोड करते हैं। मैं वापस से आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य अगर पंचम स्थान में बैठा है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सूर्य का नक्षत्र देखना है। सूर्य का नक्षत्र फॉर एग्जाम्पल चित्रा नक्षत्र है, तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। चित्रा नक्षत्र में भी पदा होती है, हम एज एन एग्जाम्पल हम मंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, मंगल यहाँ पे प्रथम स्थान में जाके बैठ गया। तो सूर्य की महादशा में इनको पंचम का रिजल्ट तो मिलेगा ही, बट इनको प्रथम स्थान का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये पर्सन ने जिम ज्वाइन करा हो, या फिर ये खुद पे बहुत ज्यादा फोकस करने लग गया हो। तो इस तरह से हम किसी भी दशा को एनालाइज कर सकते हैं और ये चीज समझ सकते हैं कि ये दशा हमारे लिए किस तरह से वर्क करेगी। क्योंकि बहुत लोग राहु 7th हाउस में देख के या फिर राहु 8th हाउस में देख के गलत बता देते हैं, लेकिन राहु के रिजल्ट्स किस पे डिपेंड करेंगे? वो जिसकी राशि में बैठा है उसकी राशि पे तो डिपेंड करेंगे ही, बट वो किसके नक्षत्र में बैठा है
उस पर भी डिपेंड करेंगे। और जब आप ये टेक्निक अपने चार्ट पे लगा के देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इस पर्सन को राहु की महादशा में करियर में सडन राइज कैसे मिल गया। वो इसलिए मिला क्योंकि राहु किसके नक्षत्र में है, वीनस के नक्षत्र में है, और वीनस यहाँ पे 10th हाउस में बैठा है। तो ये थी आज की दशा टेक्निक। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बहुत इजी मेथड है। आई वांट कि आप ये चीज़ अपने चार्ट पे लगा के ट्राई करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।